मेरा नाम प्रेम शंकर शाही, ग्राम नडियार, प्रखंड मोतीपुर, ज़िला मुजफ्फरपुर, बिहार स्टेट का हूँ। मेरा उम्र 49 वर्ष है। ये मेरे बगल में बैठे हैं जो मेरे पिताजी हैं, महंत सूर्य नारायण दास इनका नाम है। ये हमारी पत्नी है अंजनी शाही, इनकी नाम है। मेरे पास 2 लड़के हैं, लेकिन संजोग से अभी वो काम पर गए हैं। एक का नाम अविनाश कुमार और दूसरा का नाम केशव कुमार है। मैं कृषि में 1987 से लगाव रखा। पढ़ करके जब मैं इंटर करके आया तो कृषि में जुड़ गया। जब उस समय मोतीपुर शुगर फैक्ट्री चल रही थी, अच्छी इनकम थी। उसके बाद हम लोग मक्का, परवल, धान की खेती करने लगे, जो वैज्ञानिक ढंग से करते आज तक आ रहे हैं। और अगल किसान के आसपास के गांव के लोगों को भी सीखने सिखाने का मौका मिलता है। और मैं इस संबंध में कुछ जानकारियाँ हासिल करनी होती है तो मुजफ्फरपुर आत्मा जिला कृषि पदाधिकारी, सरैया विज्ञान केंद्र, पूसा राजेंद्र विश्वविद्यालय से संपर्क कर अपनी समस्या का निदान पाता है। एक हेक्टेयर का प्लॉट ये जो देख रहे हैं सामने है, इसमें मैंने पायनियर का 30R77 105 दिन की फुल मैच्योरिटी वैरायटी लगाया हूँ। बारिश के अभाव में ये फसल थोड़ा कमज़ोर दिख रही है और सूखने की स्थिति में है। ये आपको 0.80 हेक्टेयर ज़मीन है जो 2 एकड़ होता है। इसमें भी वैरायटी मेरा 30R77 है और ये 30 दिन का क्रॉप है। पीला थोड़ा है, चूँकि बारिश के अभाव में नाइट्रोजन अभी पूर्ण रूप से नहीं दिया गया है। पानी बहने के लिए ये ट्रेंच बनाई गई है, नाली से पानी निकल जाएगा मेड़ काट देने के बाद। ये नाली जो हम लोग बनाते हैं, शुरुआत में वर्षा से आधारित मक्का है। यदि खेत में पानी लग जाता है तो शुरू में 30 दिन के अंदर फसल डैमेज होता है। उस पानी के निकास के लिए इस तरह का नाला चीरा गया है। ये नाला हमारे हर खेत में 20 फीट 25 फीट पर आपको हर जगह दिखाई पड़ेंगे। ये जो मक्का देख रहे हैं ये DKC 8101 है। ये आज 51 दिन की फसल लगी है जो सिल्किंग के स्टेज में आने वाला है। ये 10 दिन में पूरे भुट्टा इसकी परिपक्व हो जाएंगे और 30 दिन के बाद ये हार्वेस्टिंग का लिए रेडी हो जाएगा। ये 1 एकड़ में है जो 0.40 हेक्टेयर होता है। पत्ती से पत्ती 22 इंची पर पत्ती के पत्ती लाइन है और 8 से 10 इंच पर पौधे की दूरी है। और ये वैरायटी थोड़ा सघन पौधा है, इसलिए लंबा दिखाई पड़ रहा है। टॉप ड्रेसिंग में जो जड़ पर हम लोग पौधा घुटना के निकट होता है तो बर्मी 5 kg, DAP मात्र 1 kg और यूरिया 1 kg पर कट्ठा के हिसाब से देते हैं। कंठ में हम लोग फ्यूराडन देते हैं ताकि ये बाली को छेद न सके। स्टेम बोरर के लिए हम लोग फ्यूराडन डालते हैं। ज़रूरत हुई कहीं जो लेयर अप डाउन होता है तो हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी स्प्रे करते हैं, जो ट्रेसल टू मार्केट में आती है या दयाल का माइक्रो न्यूट्रिएंट आती है।
जहाँ तक उत्पादन और वैरायटी की बात है तो शुरू में मैं सफ़ेद गंगादू किया करता था, कंपोजिट किया करता था। जब हाइब्रिड की युग आई है 4-5 वर्षों से पायनियर और मोनसेंटो कंपनी की बहुत सी शॉर्ट पीरियड की मक्का हाइब्रिड लाया मार्केट में। उसमें पहले 31 32T25, 3342, आज के डेट में उसके जगह पर 30-77 है जो मैंने लगाया है। और डबल का भी आता है, मोनसेंटो का डबल 7071, 8101, तो वो भी लगाया जो ईल्ड लमसम अच्छा ही देता है और लोग उसको अपना रहे हैं। मैं भी उसको अपना कर देखा है। 1 कुंटल से लेकर के 1 कुंटल 30 केजी तक पर कट्ठा हेक्टेयर में मोटा मोटी 60 से 70 कुंटल के बीच में प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिलता है, सही मैनेजिंग हो जाए तो। बीज हम लोग मुजफ्फरपुर डिस्ट्रीब्यूटर से ले आते हैं खरीद करके, जहाँ मुझे कंपनियां के आदमी देहात में आकर बताते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, तो मैं वो लेकर ट्रायल करके अपने को लगाता हूँ। ये जो सामने देख रहे हैं ये ½ एकड़ है, जो 0.20 हेक्टेयर ज़मीन होता है। और ये DKC 7074 वैरायटी है। ये भी लगभग 50 दिन के फसल हो चुके हैं और 105 दिन में फुल मैच्योरिटी इनकी आएगी। ये मक्का ट्रायल में लगा हुआ है जो डबल है, वैरायटी में डबल है। ये 85 दिन की वैरायटी है, लेकिन मूली के साथ इंटरक्रॉप लगाया था। जो प्लांट पॉपुलेशन इसमें दिखने में कम आता है, फिर भी ये जो पेड़ है काफ़ी स्वस्थ है, उत्पादन मिलने की संभावना है। नमी बचाने के लिए हम लोग ज़्यादा निकाई गुराई नहीं करते हैं। कोई इंटरक्रॉप हल्का पत्ता वाला रहता है तो उसी में रह गया तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती है, नमी संरक्षण होता है। मेर के किनारे जो हम लोग ये बाजरा या ज्वार लगाते हैं, इसका मेन कारण है जो अगल बगल पशु इसी पर भी रहेंगे और सुरक्षा होगा, और दूसरी जो मवेशी के यूज में जाएंगे। ये कंठ को छेद देता है। यदि ये फ्यूराडन डालने में मजदूर छोड़ दिया तो एक आध जगह रह गया, ये मक्का का 50% तक डैमेज करता है खरीफ पक्का में। और इसके लिए हम लोग कंठ में फ्यूराडन डालते हैं, उससे भी नहीं होता है तो ट्रेसल 2 प्लांट प्रोटेक्शन के साथ है आपको कराटे एक दवा और ट्रेसल 2 का स्प्रे करते हैं। कराटे स्पॉट क्लोरीपाइरीफॉस मार्केट में जो मिलता है। 1 लीटर पानी में कराटे 1 ml हम लोग डालते हैं और 700 से 800 ml दवा ही 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। छिड़काव 1 हेक्टेयर में 500 लीटर से 700 लीटर में हो जाता है पानी, और 500 से 700 ग्राम दवा ml, और 1 लीटर पानी में 1 ml दवा डालते हैं। ट्रेसल 2 5 ग्राम डालते हैं, दोनों साथ में कर देते हैं। ट्रेसल 2 डालने से फ़ायदा है तो प्लांट में माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाता है, हरा भरा दिखता है, और कीटनाशक यूज होने से हमारे कीड़ा के प्रकोप कुछ कम जाते हैं। तना गलन के लिए हम लोग मक्के में फंगिसाइड दवा का यूज़ करते हैं, जो मार्केट में इंडोफिलेम 45, Z78, एंट्राकॉल, ये सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। इसमें से किसी एक दवा 2 ml दवा 1 लीटर पानी का स्प्रे हम लोग करते हैं। ये हम लोग ज़्यादा खरपतवार होने पर मजदूर द्वारा इसकी घास की निकौनी करा देते हैं, जबकि उससे पहले एट्राजिन हम लोग शुरू में 72 घंटे के अंदर छिड़काव किया करते हैं। स्टेम बोरर की प्रॉब्लम है, कीट इसको खाते हैं, गवा खा जाते हैं। इसके लिए कार्बोफ्यूरान कंठ में डाला जाता है 5-7 दाना। यदि इसका मैनेजमेंट सही नहीं किया जाए तो ये बहुत सा पौधा में लग जाएगा और हमको उत्पादन प्राप्त ढंग से नहीं हो पाएगा, ये बाली सूख के गिर जाएंगे। मैं ट्रेनिंग मक्के पर हैदराबाद पायनियर कंपनी की तरफ से गैस से सुखाने का संयंत्र देखने गया था, जो 8 दिन का ट्रेनिंग था। दूसरा ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी राजेंद्र विश्वविद्यालय पूसा में 2 दिन का किया मैं, जो शक्तिमान क्वालिटी प्रोटीन मक्का पर ट्रेनिंग की गई थी। एक ट्रेनिंग मैं
राज्य स्तरीय कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया। एक ट्रेनिंग आलू का CPRS पटना में मैंने किया। मेज का ट्रेनिंग में 2 किया, एक पखनाहा में लगी थी राष्ट्रीय शिविर, जो कृषि विज्ञान केंद्र सरैया डॉक्टर के झा द्वारा लगाया गया था, जो अभी पिपरा कोठी में डॉक्टर के झा हैं। कृषि विज्ञान केंद्र सरैया। और ग्रामीण स्तर पर तो मेज की ट्रेनिंग 10-20 आयोजित होती है, जिसमें हम भाग लेता हूँ। अपने 5-7 कोष में सभी किसान से मिले हुए हूँ, मिल करके जानकारी लेता हूँ और देता हूँ। पौधा घुटने पर जब होता है तो यहाँ स्टेम बोरर की प्रॉब्लम आती है, जो सामने है, पत्ते खाए हुए हैं, और ये अंत में कीड़ा निकल कर बाली में आ जाते हैं और बाली सूख जाते हैं, जो पूर्ण परिपक्व नहीं होते हैं और उत्पादन नहीं मिल पाता है ढंग से। दूसरी बीमारी, ज़्यादा बारिश होने पर यहाँ तना गल जाता है और तना बाली पकड़े हुए हालत में गिर जाता है और मुरझा करके सूख जाता है, तो तना गलन होता है। उसके लिए फंगिसाइड का यूज किया जाता है। ये मक्का जो है 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टर उत्पादन होने की संभावना है, यदि बारिश हो गई। 01 मक्का है, जो प्लॉट नंबर 1 का है, 33 डिसमिल का प्लॉट है। ये 100 से लेकर के 105 दिन में तैयार होती है। इस साल वर्षा का काफ़ी अभाव होने के कारण थोड़ा ग्रेन इसमें नहीं सेट हो पाया है, फिर भी बेहतर है। और ये इसकी कलर है। और ये कुछ घट जाने के बाद OPD वैरायटी गंगा 2 की ये मिक्स वैरायटी है, जो लोकल घर की होती है। ये देखिए दाना सफ़ेद में, इसको लोग खाने वाले ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए हम लोग कुछ सफ़ेद भी लगाते हैं। मंसेंटो कंपनी का 8101 है। दाना देखिए, इसकी कलर देखिए, ये नीचे से ऊपर तक ग्रेन सेटिंग है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह का मक्का इस साल बारिश कम होने से थोड़ा कमज़ोर पड़ा है, तो और बेहतर मक्का बेहतर प्रबंधन में हम लोग उत्पादन करते हैं। ये प्लॉट नंबर 2 है, 7074 वैरायटी है, जो 3-4 रोज के अंदर ही, ये लगभग 1 हफ्ता लेटेस्ट मजदूर की सुविधा होते ही हम इसका भी हार्वेस्ट कर लेंगे। इसमें वैरायटी मेरी लगी है पायनियर का 30R77, जिसके बारे में कहा जाता है जो हाथ भरा या बाल भरा। कोई भी बाल पकड़ेंगे जनरली आदमी के तो हाथ खाली रह जाएगा, जो यहाँ देखा जाए, हाथ भरा या बाल भरा। बहुत बेहतर उत्पादन देती है ये। और इसमें लॉजिंग प्रॉब्लम का, आंधी तूफान में गिरने का डर कम है। 2.5 महीना 75 दिन से थोड़ा कम ही हुआ है ये। और ये 90 दिन की वैरायटी है, ये भुट्टा से ऊपर चल रहा है। ऐसे ही पकड़ेंगे मुट्ठी से तो ये पूरा पकड़ाएगा नहीं, कवर से ही। इसकी दाना खासियत ये देखा जाए, जो एकदम जड़ से यहाँ जड़ से दाना ऊपर तक बना हुआ एक समान दाना है। और ये 15 रोज में ये परिपक्व हो जाएंगे, 90 दिन में ही कटने लायक हो जाएगा। और ये बर्मी कंपोस्ट, आलू के खेत होने के नाते थोड़ा बर्मी और कंपोस्ट और ग्रीन मैन्युअल ज़्यादा है, इसके कारण इस सब मक्का से ज़्यादा ग्रीन भी है। मजदूर से बाल तोड़ करके, छील करके, उसके बाद थ्रेसिंग में हम लोग ले जाते हैं। जो थ्रेसर से 5 हॉर्स के डीजल चालित मशीन से थ्रेसिंग होता है, घंटा में 20 कुंटल 22 कुंटल वो थ्रेसिंग कर देता है। थ्रेसरिंग का मशीन हमारे गांव के घर के बगल में फुदेनी शाह के पास है, जो 150 रुपये से 200 रुपये घंटे चलाते हैं, और 1 घंटा में 20 कुंटल मकई थ्रेसिंग हो जाता है। इसके लिए मैं ख़रीदना ना समझ के अभी तत्काल उन्हीं से काम चलाता हूँ, आगे ख़रीद लूँगा।
कल से जो मेरा मक्का हार्वेस्ट हो रहा है, आपको ये सनलाइट काफ़ी लगे तो प्लॉटे में इसको तिरपाल पर सुखाते हैं, 3-4 दिन सनलाइट लग जाएंगे। उसके बाद मैं इसको मशीन से, थ्रेसर से दौनी करूँगा, मेज थ्रेसर से। और हाइब्रिड का गुण हम लोग चेक करते हैं इसको बलड़ी को तोड़कर, जिनके दाना मोटे होंगे और हार्वेस्ट करने लायक है, जो नेरहा में ही सटा हुआ नहीं है, ये हार्वेस्ट करने जो हो गया है, और बलड़ी पतला होता है। बहुत सी कंपनियां की हाइब्रिड की अलग अलग कलर होती है और मक्के का साइज होता है, सूखने के बाद थोड़ा सा ये सब छोटा होगा। मेज थ्रेसर है, हम लोग का गांव में किराए पर उपलब्ध है। सभी किसान नहीं रखे हुए, ये लोग घूम करके किराए पर चलाते हैं। मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, एक संदेश के रूप में, जो किसान भाई मशीनरी का उपयोग करें, ताकि मशीनरी का उपयोग करेंगे तो कृषि में मजदूर खर्च कम जाएंगे। जैविक का प्रयोग करें, जैविक प्रयोग से मृदा की स्थिति अच्छी होगी और अनाज फल का गुण अच्छा निकलेगा, जो मार्केट वैल्यू मिलेगा, आपकी आय बढ़ेगा। तीसरा, जो हर्बिसाइड है, कीटनाशक है, इस सब पर बल कम दे, रासायनिक पर बल कम देते हुए नए तकनीक का आप बीज, सब्जी का, अनाज का, हाइब्रिड का एक पर एक उत्पादन आ रहा, और समसामयिक पर कोई काम करे। समय विलम्ब होने से उत्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। समय की बहुत वैल्यू है और उस समय के आधार से कृषि कार्य करेंगे, अपना रूटीन डायरी बनाकर, तो निश्चित तौर से कृषि से आपकी अच्छी आमदनी होगी और आपका परिवार खुशहाल होगा। धन्यवाद। शुरू से के पीछे मैं शिव प्रताप सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार का रहने वाला हूँ। ये प्रेम शंकर शाही नरियार, मोतीपुर प्रखंड के निवासी हैं। ये अच्छे प्रगतिशील किसान हैं। ये हर मक्का और मक्का के अतिरिक्त सब्जी और सब फसल में अच्छा उपज लेते हैं, इसलिए मैं इनका नाम नॉमिनेट किया है।